आगामी 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गोपालगंज आगमन को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गोपालगंज पहुंची। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के आगमन को लेकर अपने नेताओं के साथ बैठक कर कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उनके आगमन को लेकर किए जा रहे तैयारियों का जायजा लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि मेरा गोपालगंज से काफी पुराना लगाव है। मैं जब भी गोपालगंज आता हूँ तो सुप्रसिद्ध थावे भवानी के दरबार में अपना मत्था टेकता हूँ। उसके बाद ही आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आगामी 30 मार्च को गोपालगंज के सदर प्रखंड के चैनपट्टे स्थित न्यू पुलिस लाइन के पास सभा को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि मिथिला परिषद के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया था कि राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया जाएगा। वो हुआ है। उसी तरह मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुरौना धाम पर भी मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह बिहार के गोपालगंज में पहली बार आ रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश के वैसे लोग जो बाबर से अपने को जोड़ रहे हैं, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और राणा सांगा का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग की मानसिकता तुष्टीकरण की है। वह देश को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। जब कोई इसी देश का भाषी हो, भारत माता की गोद में रहने वाला, भारत माता की भूमि से उपजे अन्न को खाने वाला, उनकी आंचल की शीतलता में जीने वाला व्यक्ति वैसी बातें करता है जिससे भारत माता को दुख पहुंचता है, वह दुर्भाग्य है। इस बार वैसे पार्टी के नेता सिर्फ वोट के लिए बोल रहे हैं। देश इसको देख रहा है और यह बहुत ही लज्जा की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को राम भी चाहिए और रोटी भी, तो विकास भी हो रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में 370 धारा हटना हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितनी दृढ़ संकल्पित है, यह उसको प्रदर्शित करता है। 370 भी हटा और उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा जो था वो भी हट गया। देखिए, इस चुनावी एजेंडा तो नहीं है। देखिए, चुनावी एजेंडा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वह संकल्प को सफलता मिल रही है और इस देश को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, तो विकास भी हो रहा है और हमारे सनातन की जो पहचान है वहाँ उस धरोहरों का भी निर्माण भी हो रहा है, पुनर्निर्माण भी हो रहा है। तो राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, इस देश की अखंडता भी चाहिए और देश की सुरक्षा भी चाहिए, वह बाह्य सुरक्षा भी और आंतरिक सुरक्षा भी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में 370 धारा हटा, जिसकी आपने चर्चा की है। तो 370 धारा हटना हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितना दृढ़ संकल्पित है, यह उसको प्रदर्शित करता है। अभी फिलहाल गोपालगंज में माननीय गृह मंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। तो उस शुभागमन पर जो यहाँ उमंग देखी जा रही है, मैं कल से यहाँ हूँ और एक तरह से मैं यहाँ लगभग 20 घंटे से हूँ, कल शाम से लेकर अभी तक, और मुझको तो अद्भुत और अनोखा दृश्य उत्पन्न हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हर्षोल्लास, देखिए, यह इस देश के लोग वैसे जो बाबर से अपने को जोड़ रहे हैं, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और राणा सांगा का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग की मानसिकता जो तुष्टीकरण की है, वह देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी भारत माता इन शब्दों से, जब कोई इसी देश का वासी, भारत माता की गोद में रहने वाला, भारत माता की भूमि से उपजी हुई अन्न को खाने वाला, उनके आंचल की शीतलता में जीने वाला कोई व्यक्ति ऐसा बात करता हो जिसे भारत माँ को दुख पहुँचता हो, यह दुर्भाग्य है।
और इस देश के लोग देख रहे हैं। वैसे लोगों को अब यह देश और वैसी पार्टियों को, जिस पार्टी के नेता ऐसे बोल रहे हैं, वोट के खातिर कर रहे हैं, अपने सत्ता के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का उनको मौका नहीं मिल रहा है कि इसलिए जनता सत्ता से दूर कर दी है, घोटाला करने का मौका नहीं मिल रहा है, अपराधियों को संरक्षण देने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए कभी कभी वैसे विदेशी सुरों के साथ भी सुर मिलाने लगते हैं और विदेशी आक्रांताओं को भी अपना महान व्यक्तित्व मानकर उसकी पूजा करने लगता है। देश इसको देख रहा है और यह बहुत ही लज्जा की बात है और ये घोर आपत्ति है। सर, बिहार में 30 मार्च को गोपालगंज में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की एक विशाल सभा होगी, जिसका स्थान हमारे जिला अध्यक्ष जी घोषणा किए और समय कि 30 मार्च को न्यू पुलिस लाइन के मैदान, जो NH-27 और माता मंदिर यानी थाबे मंदिर बाईपास के जहां मिलाव है, यानी न्यू पुलिस लाइन के मैदान में सभा दिन के 11 बजे होगी, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे। गोपालगंज की यह सभा है। कुछ आसपास जो गोपालगंज के ज़िले से लगते हुए कुछ अन्य कुछ ही विधानसभा के वहाँ के माननीय विधायक, और जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं वहाँ के हमारे पार्टी के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हम लोगों को भी उस कार्यक्रम में आने का परमिशन मिले। तो ऐसे कुछ विधानसभा, जो कुछ ज़िले, कुछ 2-4 ज़िले के ही कुछ विधानसभा जो बिल्कुल ऐसा विधानसभा है जो बिल्कुल पास का है, वैसे विधानसभा को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। पहली बार आ रहे हैं हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। उस घोषणा के बाद जब उन्होंने कहा था कि राम के मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हुआ है, तो फिर माँ सीते की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुरौना धाम पर भी माँ जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और उन्होंने घोषणा की थी मिथिला परिषद के कार्यक्रम में। तो जब माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि भव्य मंदिर माँ जानकी का बनेगा, उसके बाद बिहार की धरती पर प्रथम बार पधार रहे हैं, तो काफ़ी उत्साह है, लोगों में उत्साह है, उमंग है कि भगवान श्री राम का मंदिर बना और माँ जानकी का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। गृह मंत्री जी ने जिसकी घोषणा की है। सर, देश